गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की मेरी कहानी एक ऐसे शख्स की है जो गांव में रहने वाला था। यूँ कहे तो ये गांव की ही एक कहानी है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों ये कहानी सुमित बिन शॉय की है, तो आगे उसी की आवाज़ में सुनते हैं। मेरे गांव में एक नहर है। गर्मियों में मैं नहाने नहर पर जाता हूँ। एक दिन ऐसे ही नहाने के दौरान मुझे एक लड़की मिली। मैं राजस्थान के हनुमानगढ़ का रहने वाला हूँ। अभी मैं जयपुर में रहकर रेलवे की पेपर की तैयारी कर रहा हूँ। मेरे परिवार में 2 भाई और माँ पापा हैं। माँ हाउसवाइफ और पापा किसान हैं। हमारे पास 30 बीघा ज़मीन है जो बिल्कुल नहर के पास है। मेरी उम्र अभी 22 वर्ष है। मेरी हाइट 5 फीट और 10 इंच है। मैं काफ़ी लंबा हूँ। शरीर हट्टा कट्टा है, दिखने में ठीक ही हूँ। और कई बार मैं ये बात आप लोगों से बताने की सोची और आज हिम्मत करके आप सबसे शेयर करने जा रहा हूँ। जो कहानी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो आज से करीब 2 साल पहले की है। मेरा घर गांव में पड़ता है, जहाँ पर मेरे घर के पास में ही एक नहर निकलती है। गर्मियों के दिन में हम नहर में सुबह शाम को नहाने अक्सर जाया करते हैं। दोपहर में नहाने में लड़के नहीं होते हैं, तो हमारे पड़ोस की लड़कियाँ दोपहर में नहा लेती हैं क्योंकि लड़के उस टाइम पर नहीं होते। इसी तरह एक दिन मैं घर बैठा बोर हो रहा था। मैं नहर में नहा कर आने की सोची। दोपहर के समय में घर वाले सो रहे थे, तो मैं नहाने नहर पर आ गया। अभी नहाते हुए करीब 10 मिनट हुए थे कि हमारे पड़ोस की एक लड़की वहाँ नहाने के लिए आ गई। उस लड़की का नाम मोनिका है। रंग से गोरी और कमर पतली, काफ़ी सुंदर है देखने में। जब वो नहर पे आई तो मैं नहर की तैराकी कर रहा था। वो नहर में आकर अपने कपड़ों में नहाने लगी, क्योंकि गांव की लड़कियां अक्सर सलवार कमीज में ही नहाती हैं नहर में। वो मुझे पानी में डुबकी लगाकर तैरते हुए देख बोली, मेरे को तैरना सिखा दो। मैं उसकी बातों पर थोड़ा हैरान हो गया, क्योंकि हम दोनों कभी इससे पहले इतने खुलकर बात नहीं किए थे, वो भी अकेले में। आज से पहले कभी भी मैं उसे वैसे नहीं देखा था। मैं उसे कहने पर तैराकी सिखाने के लिए राजी हो गया। वो मेरे करीब आई और पानी में गोता लगाने लगी। मैंने उसका हाथ थाम लिया ताकि वो नीचे ना डूबे, और मेरे हाथ थामने के बाद वो हाथ पैर मार रही थी ताकि वो नहाने सीख जाए। उसी बीच मैंने कई बार उसके हाथ पकड़े इधर उधर, तो उसने कुछ नहीं बोली। खैर उसकी थोड़ी देर बाद वो रुकने लगी और मना करके चली गई। मैं डर गया कि कहीं कुछ घर जाकर बता ना दे। मुझे काफ़ी डर लग रही थी। उसके बाद मैं घर आ गया और मोनिका के बारे में सोचने लगा। उसी दिन बस मैं उसके बारे में कई बार सोचा, और उसके बाद से और करीब 3 दिन मैं दोपहर में नहाने के लिए नहर गया, तो ठीक उस समय वो भी आई और उसने मुझे नहाना के बाद तैरा सिखाने के लिए कहा। अब 3 से 4 दिन हो गए थे। वो अब तैराकी करने लगभग सीख ही गई थी। और अब अगले दिन संडे था। हमारे पड़ोस में हमारे घर पर ही टीवी था। संडे पर फिल्म भी आती थी। अगले दिन वो हमारे घर पे टीवी देखने के लिए करीब 11 बजे मेरे घर आई। मेरे घर वाले उस वक्त टीवी नहीं देखते थे। दोपहर का समय था, इसलिए वो मेरे घर पर टीवी देखने आई। क्योंकि राजस्थान में बहुत गर्मी पड़ती थी, तो माँ पापा दोपहर में दूसरे कमरे में सोते थे। उस दिन भी वो जाकर दूसरे कमरे में सो गए। अब मेरे घर वाले शाम को 3 बजे के बाद ही सोकर उठते थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी इसी वजह से। और उस दिन इतवार का भी दिन था। टीवी वाले कमरे पे उसके और मेरे अलावे और कोई नहीं था। मैं भी टीवी देख रहा था और साथ में बीच बीच उसे भी। कुछ देर बाद मैं ये सुनिश्चित करने के लिए उठा कि माँ पापा सो रहे होंगे। मैंने मम्मी पापा के कमरे पे धीरे से देखा तो वो गहरी नींद में सो रहे थे।
उसके बाद मैं बिल्कुल पास में जाकर उसका बैठ गया और फिर उससे थोड़ी बहुत बातचीत करने लगा। उसकी बातचीत से ऐसा लग रहा था कि वो मेरे तरफ आकर्षित है और शायद उसे भी मुझसे बात करना अच्छा लग रहा है। नहीं तो कोई भी लड़की किसी से इतने अच्छे से बात कैसे करेगी। जब मुझे पूरा यकीन हो गया कि वो मुझसे इंटरेस्टेड है तो मैंने उसे वहीं पे प्रपोज़ कर दिया। मेरे प्रपोज़ करने पर वो वहाँ से उठकर भाग गई। अब मुझे थोड़ा बहुत डर लगने लगा कि कहीं वो ये सब बातें किसी को जाकर ना बोल दे। दूसरे दिन मैं दोपहर में जब 11 बजे वो नहीं आई टीवी देखने मेरे घर, तो मैंने सोचा कि शायद वो नहर नहाने जाएगी। दोपहर में मैं नहर में गया और तैराकी करने लगा, ये सोचकर कि वो आके मेरे साथ तैराकी करेगी। लेकिन उस दोपहर वो नहीं आई। मैं काफ़ी चिंतित हो गया। मुझे अब ऐसा लगने लगा कि वो शायद अपने घर वालों को बता दी है, कहीं ये सब बातें मेरे घर वालों को ना पता चल जाए। ऐसे ही करीब 4 दिन तक मैं उसके इंतज़ार करने के लिए हर दिन नहर जाता रहा, लेकिन वो नहर में नहीं आई। 5वें दिन मैं नहर नहीं गया और लगभग उसके 3-4 दिन बाद मैं नहर गया तो मैंने देखा वो पहले से ही वहीं थी। मैंने पूछा तुम? तो उसने कहा तुम ही तो नहीं आ रहे थे। मैंने कहा उससे पहले तुम नहीं आ रही थी। उसने कहा मैं बीमार थी, कुछ लड़कियों वाली प्रॉब्लम थी इसीलिए। मैंने उससे पूछा तो वो नहीं बताई। मैंने कहा जाओ, जब तुम्हें बताना ही नहीं है तो कम से कम प्यार नहीं करती तो दोस्ती तो कर ही सकते हैं। उसने कहा ठीक है दोस्ती। लेकिन जब मैंने फिर पूछा कि तुम्हारा क्या तबीयत ख़राब था बताओ, मैं चिंतित हो रहा हूँ, तो वो नहीं बताई। मैं उससे चिढ़ गया और अपने घर आ गया। फिर उसके बाद वाले दिन इतवार था। इतवार में हमारे घर पर टीवी होने की वजह से उस दिन फिल्म भी लगती थी। वो उसी बहाने मेरे घर आई। उसके घर आने के बाद मेरी माँ उससे थोड़ी देर बात की और फिर खाना खाने के बाद मम्मी पापा सो गए। मम्मी पापा के सोने के बाद मैं उसके कमरे पर गया जिस रूम पे वो टीवी देख रही थी। कुछ देर बाद जाके ये देख के आया कि मम्मी पापा सो तो गए हैं। उसके बाद जब मैंने ये सुनिश्चित कर लिया कि हाँ मम्मी पापा सो गए हैं, तो मैं धीरे से उसके पास गया और फिर उसके बगल में जाकर बैठ गया। इससे पहले वो मुझे कुछ कहती, मैं उसे कहा सुनो। उसने कहा पहले मेरी बात सुनो, और उसने कहा मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। और क्योंकि हमारे पास वहाँ पर कोई नहीं था और मम्मी पापा, मैं सुनिश्चित था कि यहाँ नहीं आएंगे, तो हम लोग प्यार में सब कुछ कर गए। ये मेरे लिए भी पहली बार था और उसके लिए भी। उसे उसके बाद थोड़ी सी दर्द हो रही थी तो मैंने उसे दवाई दे दी। वो दवाई खाकर अपनी घर चली गई। उसके बाद तो लगभग हर रोज़ हम ऐसे ही मौका देखकर मिलने लगे। फिर जब चाहे वो मेरे घर आ जाती या फिर मैं उसके घर, या फिर कहीं बहाना मार के चले जाते और जमकर उसके साथ काफ़ी टाइम स्पेंड किए। दोस्तों, ये थी मेरी और मोनिका की कहानी। दोस्तों, कहानी तो यहाँ पर ख़त्म हो गई, लेकिन आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं आपसे फिर एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।